हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और चैनल के नेम से कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। बेसिकली उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसको प्रोनाउंशिएट कैसे करें, तो कृपया प्रोनाउंशिएट नहीं करना है तो ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे सामने मेरे चैनल का नाम सही से लें, वरना आपके साथ आपको दो चार जूते और दो चार लात मैं मत खुद दे माफ करना, सकता हूँ। गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। खैर, वैसे तो मैं बहुत संस्कारी बच्चा हूँ, बस कभी कभी गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, लेकिन कुछ कैसे भी मैंने कुछ भी आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमारा क्या कहते हैं, ई स्पोर्ट्स के से रिलेटेड है। और हम कैसे एंटर कर सकते हैं ई स्पोर्ट्स में, हम इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा डीप में जाके देखेंगे। और मैं आपको कुछ मेन स्टेप्स, मुश्किल से एक या दो ही स्टेप्स हैं, वैसे मैंने एलेबोरेट करके समझाया, इसलिए शायद आपको लगे कि थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसमें। और आपने हमारे सबसे बड़े जो प्लेयर्स हैं स्काउट और जोनाथन भैया के बारे में तो सोचा होगा। सो बेसिकली मैं उनका या उनकी जर्नी से, जो उन्होंने उनका एक्सपीरियंस है उसके थ्रू, या उनकी जो जर्नी रही है उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ई स्पोर्ट्स में एंट्री कैसे ली जाए। एंड अभी ई स्पोर्ट्स का सीन बहुत सही चल रहा है बेसिकली, क्योंकि BGMI या आप जो कह सकते हैं पबजी एकदम रिटर्न पे है। थर्ड वीक ऑफ जून में ये रिटर्न कर सकता है, सबको पता ही होगा। और जिसको नहीं पता जान लो, क्योंकि और ये जो सोर्सेज हैं इसके, घातक गेमिंग आप जानते होंगे घातक को, तो घातक ने अपने स्टोरी पे पोस्ट कर रखा है। सो ई स्पोर्ट्स जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों में बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक या दो ही गेम है। आपको पता है BGMI है या फिर वैलोरेंट वगैरह है। वैलोरेंट अभी भी पीछे है क्योंकि PC गेमिंग को इतना प्रमोट नहीं किया जाता है, लेकिन आने वाले टाइम में ई स्पोर्ट्स में पैसा ही पैसा होगा। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेप्स कि कौन कौन से स्टेप्स को हमको फॉलो करना है ताकि ई स्पोर्ट्स में एंट्री सॉलिड हो। तो स्टेप नंबर 1 है कि आपको सबसे पहला काम करना है कि डिस्कॉर्ड ऐप डाउनलोड करना है और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने हैं। बहुत सारे डिस्कॉर्ड सर्वर्स हैं, मैं आपको डिस्कॉर्ड सर्वर्स के लिंक नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। डिस्कॉर्ड के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। दूसरा ऑप्शन अगर है तो वही है कि आप ग्राइंड करके कॉन्करर पे जाएं, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। ऑल्दो ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट इसमें ये सीन है कि यहाँ से आपका गारंटीड होता है कि अगर आपने यहाँ अच्छा परफॉर्म कर लिया तो फिर आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत ही ऊंचे लेवल पे होगे। और इस समय पे BGMI जैसे वापस आ रहा है, ई स्पोर्ट्स और भी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। और तो पहला स्टेप हो गया कि आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। और दूसरा स्टेप की हम लोग बात करें तो दूसरे स्टेप में होता है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। इसमें डिस्कॉर्ड के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल हमने कुछ फॉर्म टाइप का फिल कर दिया और फिर क्या कहते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करने होते हैं, और आपके सभी टीममेट्स को भी प्रॉपर तरीके से फॉलो करने होते हैं। अदरवाइज़ आपका रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप रजिस्टर ही नहीं कर पाएंगे, आपको कभी भी ID और पास मिल ही नहीं सकता है। एक अच्छा डिवाइस और एक अच्छा पिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जबकि जब आप ई स्पोर्ट्स में एंटर करने जा रहे होते हैं, क्योंकि सामने वाले बंदे की पिंग अगर अच्छी है और आपकी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है तो आप कभी भी उसको डाउन नहीं कर पाएंगे। सो एक अच्छा डिवाइस और एक अच्छी पिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। अब बात कर लेते हैं सैलरी, ई स्पोर्ट्स में कितनी सैलरी होगी। अब मैं उतनी देर से बक किए जा रहा हूँ, समझ में तुमको कुछ आ नहीं रहा है, तो अब ये देखो, ये क्लिप देखो तुम होते हैं, पहले। उसका प्राइस पूल हमेशा वर्ल्ड का जो टूर्नामेंट रहता है उसका प्राइस पूल बहुत बड़ा होता है। तो दे आर गोइंग टू मैच जो वर्ल्ड का प्राइस पूल रहेगा वही इंडिया में जो टीयर 1 प्लेयर का 40,000 से लेके 2 लाख तक सैलरी है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कुछ ऐसे भी प्लेयर है जो 3, 3.5, 4 लाख रुपए भी कमाते हैं। तो जैसा कि घातक सर ने बताया कि 4 to 5 लाख आराम से आपकी सैलरी होगी। और आपको पता है कि BGMI वापस आ रहा है, तो जैसे ही BGMI वापस आएगा सर्टेनली और इवेंचुअली ई स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो अब हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको दूसरी चीज़ पे फोकस करना है कि आपके पास अगर स्क्वाड है तो आप सभी प्लेयर्स को एक रोल असाइन कर दें। जैसे किसी को एंट्री फैगर बना दिया, किसी को IGL बना दिया, तो इस तरीके से सब अभी अपने काम पे फोकस कर पाएंगे कि उनका मेन रोल क्या है स्क्वाड में रहते हुए। सो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जब भी आप Tier 3 या Tier 2 या Tier 1 कस्टम खेलेंगे, आपको एक गारंटीड हेल्प करेगा और आप ज़्यादातर चिकन निकाल पाएंगे। और अब हम लोग चलते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या कंसिडर कर सकते हैं कि दूसरा कोई मतलब तरीका हो। तो दूसरा हमारे लिए ऑप्शन यही हो सकता है कि या तो हम लोग डिस्कॉर्ड से, या फिर हम लोग खुद ही कोशिश करें कि हम लोग कॉन्करर पहुंचने की कोशिश करें। अगर हम लोग कॉन्करर पहुंचेंगे और हमारे जैसे ही पीछे में वापस आएगा, टॉप 100 में अगर आप रहते हैं तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को प्लेयर की ज़रूरत होती है, और अगर टॉप 100 में बने रहते हैं
तो वो कहीं ना कहीं आप पे एक वॉच रखते हैं और फिर वहाँ से आपको एक अच्छा चांस मिल सकता है। सो बेसिकली अभी हमारे पास ये 2 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप ई स्पोर्ट्स में एंट्री ले सकते हैं और अंडरडॉग के नाम से जाने जा सकते हैं, एक बहुत ही अच्छे अंडरडॉग के नाम से। सो अभी अंडरडॉग की बात कर रहे हैं, पीछे अंडरडॉग भाग रहा है। अभी हम बात करते हैं कि अगर पबजी बैन रहता है तो इस केस में क्या हो सकता है। अगर पबजी अब भी बैन रहता है तो ई स्पोर्ट्स को इस लेवल में दोबारा पहुँचने में अकॉर्डिंग टू घातक कम से कम 5 से 6 साल लग सकते हैं। वुड यू बिलीव इट कि 5 से 6 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये मेरा कहना नहीं है, ये प्रोफेशनल जो ऑलरेडी स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं उनका कहना है और उनका ये मानना है, और हो सकता है ये कई हद तक बात सच भी हो क्योंकि दूसरे गेम्स को खेलने में बहुत ज़्यादा अभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप होप कीजिए कि पबजी रिटर्न हो और जल्दी से जल्दी रिटर्न हो। एंड ऑल्सो कि जब तक आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है तब तक आप कम से कम एक चीज़ कर सकते हैं कि अपने टीममेट्स के साथ सिनर्जी बना के रखें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने एक नॉर्मल अनऑफिशियल टूर्नामेंट खेला, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को, और उसके बाद आपका हाल बाबू भैया जैसा हो गया कि भाई हमने तो दूसरे टीममेट्स को छोड़ दिया। उसके बाद अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर नहीं करती है तो फिर आपको दोबारा टीममेट ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी सिनर्जी को हमेशा मेंटेन करके चलें अनटिल एंड अनलेस आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर नहीं कर देती है। आप खुद से कुछ अच्छा अर्न नहीं कर सकते हैं तक कि आपके पास एक अच्छी स्क्वाड लंबे समय तक ना रहे। सो ये सब सारे पॉइंट्स तभी हम आप उठा सकते हैं या आपको तभी कंसिड्रेशन में लेना है कि आपको कोई किसी ने ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर नहीं किया है। अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको अपनी स्क्वाड छोड़ देनी चाहिए और आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बंदों के साथ खेलना चाहिए। एंड एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर्स पे, वो ये है कि आप कोशिश कीजिए आपके ज़्यादातर स्क्वाड मेंबर्स जो हैं वो सभी के सभी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इसमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो 2 से 3 सेकंड का होता है। आपको कॉपी पेस्ट करना होता है, बट उन 3 सेकंड के अंदर सारे स्लॉट्स फुल हो जाते हैं और फिर आपको अगले दिन का वेट करना पड़ता है या फिर नेक्स्ट कस्टम रूम जो कि हो सकता है आपकी टाइमिंग के हिसाब से ना हो, उसका वेट करना पड़ता है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अच्छा पिंग रखें या आप एक वाईफाई से कनेक्टेड डिवाइस रखें अपने पास, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिले, जिसकी वजह से आप जल्दी रजिस्टर कर पाएँ और कस्टम रूम नॉर्मली खेल पाएँ। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं अभी जस्ट अबाउट टू एंटर कॉम्पिटिटिव, बट द थिंग इज़ कि मुझे अच्छे प्लेयर्स नहीं मिल रहे हैं या फिर मेरे पास स्क्वाड नहीं है। सो मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वहाँ से DM करके मुझसे बात कर सकते हैं और हम लोग एक स्क्वाड बनाएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि Tier 4 या Tier 3 जहाँ पर भी हमें मौका मिलेगा हम लोग उधर से स्टार्ट करेंगे। सो अभी मेरा फोकस यही है कि एक अच्छा स्क्वाड मिल जाए, उसके बाद तो रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस मुझे पता है। और बेसिकली ये ई स्पोर्ट्स के लिए एक इंट्रो वीडियो था। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और अभी सच बताऊं तो अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अभी किडनी में भी हार्ट अटैक होता है। हाँ, मस्त जोक मारा, मज़ा आ गया मेरे को भी भाई। मतलब आई वॉज जस्ट ट्राइंग दीज मीम्स सो दैट दिस वीडियो कैन गेट अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग एंड फनी, बट उतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। आई एम ट्राइंग। और एक बात भाई, कोई सब्सक्राइब करता ही नहीं भाई, आप व्यूज़ भी सब